दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद रूस लगातार मजबूत हो रहा था और नए नए बने यूएन में जिन 3 देशों को वीटो पावर मिली थी, चीन और अमेरिका के बाद वो रूस था। और वो रूस जो था खामखा वो चीन और अमेरिका के सम्मिलित इरादों में पलीता लगाया करता था। ये वही समय था जब अमेरिका अपने पूरे उरूज पर था और उसके राजनेता, उसके नौकरशाह, उसके चिंतक, थिंक टैंक्स, वो सारे विश्व में अमेरिकन हेजेमनी कैसे स्थापित हो इसी की जुगत में लगे हुए थे और उसके लिए नीतियां बना रहे थे। जैसे आज अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को सर्वश्रेष्ठ का जो खिताब मिला था, उनको ऐसा लग रहा है चीन के पास न चला गया जाए किसी तरह, तो चीन को अलग करने की कोशिशों में लगे हैं और उसके लिए वो रूस को और भारत को कभी व्यापार का और चीजों का गाजर दिखाते हैं और कभी टैरिफ का डंडा दिखाते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई इस बार फर्क विशेष पड़ने वाला है। इसी काम के लिए उस समय इन्होंने सोचा था कि हम रूस का और तो कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत शक्तिशाली, बहुत बड़ा देश है, क्यों ना इसके टुकड़े करते हैं। और ये आप सोचिए ना, जैसे हमारा एक पड़ोसी एक बड़ा लूजर कायर देश है जो कि भारत के संग यही करने की कोशिश करता रहता है। वैसे सब लोग जानते हैं वो अपने आप दम पर तो कुछ करता नहीं है, वो तो किसी न किसी महाशक्ति की सहायता और उकसावे पर ही ये करता है। तो जैसी आज कोशिश वो कर रहा है, मतलब हम लोग सुन तो रहे, सुनते सुनते 75 साल हो गए उसी कोशिश में है, वैसी ही कुछ कोशिश उस समय अमेरिका ने यूएसएसआर के विरुद्ध करने की सोची और कोशिशें करते 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 अंत में 26 दिसंबर 1991 को रूस का ऑफिशियली विघटन हो गया और उनके वो जो प्रदेश थे जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट रिपब्लिक कहते थे, उनमें रूस समेत 15 टुकड़े हो गए उसके, जिनमें सबसे बड़ा रूस रह गया और बाकी जो है 15 उसमें से जो कॉन्स्टिट्यूएंट रिपब्लिक थे वो अलग अलग देश बन के हो गए। अब आप सोचो, हमारे यहाँ विपक्ष का एक नेता हमेशा क्यों कहता रहता है कि भारत जो है वो एक देश नहीं, वो रिपब्लिक्स का एक संगठन है, क्योंकि उसको लगता है रिपब्लिक्स का संगठन कहने से जब ये बात एक बार स्थापित हो जाएगी तो ये रिपब्लिक अलग अलग हो जाएंगे। तो खैर हम वापस अपने